तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर आ रही है मुंबई के सबअर्बन रेलवे नेटवर्क से रिलेटेड, जहां पर MUTP3 या मुंबई अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट 3 के अंतर्गत जो पनवेल करजत सबअर्बन रेलवे लाइन बन रही है उसके अंदर बने हुए सबसे लंबे टनल का ब्रेक थ्रू हो गया है। तो ये टनल ना सिर्फ करजत पनवेल लाइन का सबसे लंबा टनल है, लेकिन मुंबई सबअर्बन रेलवे नेटवर्क के अंदर भी सबसे लंबा ये माउंटेन टनल होने वाला है, जो तकरीबन 2665 मीटर्स लंबा है। ये टनल वारफली टनल के नाम से जाना जाएगा, जो टनल नंबर 2 है, क्योंकि मल्टीपल टनल्स है इस प्रोजेक्ट के अंदर। और ये टनल देखा जाए तो करजत साइड में थोड़ा आता है। यहाँ पर ये टनल बनने की वजह से जो मेजर हर्डल्स है ब्रेक थ्रूज के लिए वो अब कंप्लीट होने के बहुत नजदीक है, जिसके कारण जो रेलवे लाइन लेइंग स्टेशन वगैरह का काम है वो भी पेस पकड़ पाएगा। होपफुली ये लाइन जल्दी कंप्लीट होगी और इसकी वजह से जो सदर्न सेंट्रल लाइन ऑफ MMR है और जो नवी मुंबई है उसके बीच में एक बहुत अच्छा कनेक्शन हमें बनता हुआ नजर आएगा। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो मुंबई कोस्टल रोड से रिलेटेड, जहाँ पर इसका फेज 2 10 जून को ओपन कर दिया जाएगा, ऐसा कहा गया है। और 11 जून से लोगों के लिए ट्रैफिक ओपन हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या है? अब जो कोस्टल रोड ओपन हुआ था, टनल वगैरह सब बताए गए थे अंडर सी, ये एक ही साइड था रोड का। जैसे ऑब्वियसली 2 लेन रोड है, 2 साइड में यहाँ पे टनल्स, 2 अलग टनल्स है, तो यहाँ पर एक ही साइड को 1 डाउन ओपन किया गया। तो वर्ली से मरीन ड्राइव आने के लिए करेंटली कोस्टल रोड ओपन था, ऑपोजिट साइड में नहीं था। इसी को देखते हुए अभी जो दूसरा साइड है वो भी कंप्लीट हो गया है, जिसको ओपन कर दिया जाएगा जल्दी पैसेंजर्स के लिए। तो यहाँ पर इसके कारण जो एक्सट्रीम सदर्न मुंबई से लेकर जो वर्ली जैसे इलाके हैं वहां तक अब जाना बहुत फास्ट हो जाएगा लोगों के लिए। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है शिमला से रिलेटेड, जहां पर यहाँ की गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि वो एक 890 मीटर लंबा डबल लेन टनल बनाएंगे नव बहार के पास, जो कि पेट्रोल पंप सर्कुलर रोड के पास में होगा और इंदिरा मेडिकल कॉलेज के यहाँ पे भी। तो बेसिकली आप जानते हो कि रिसेंटली अगर हम देखें तो शिमला, मनाली, इन जैसे जगहों पे जो नंबर ऑफ टूरिस्ट जा रहे हैं उनकी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इसके वजह से यहाँ पर ट्रैफिक कंजेशन, गाड़ियों का स्टॉल हो जाना, ये बहुत ही ज्यादा आम बात बन गई है। गवर्नमेंट चाहती है कि ये चीजें ना हो, क्योंकि टूरिज्म इकोनॉमी इफेक्ट होती है इन चीजों की वजह से। इसके कारण 295 करोड़ का एक आउटले रखा गया है जहां पर ये सब चीजें की जाएगी। और PWD मिनिस्टर्स के द्वारा भी कहा गया है कि जो बेसिकली एक सर्कुलर रिंग रोड बनने की बात हो रही है शिमला में, यहाँ पे सारे जो बॉटल नेक्स है उनको हटाया जाए और पार्किंग फैसिलिटी 3000 व्हीकल्स के हिसाब से और ऐड की जाए। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है श्रीनगर से, जहां पर प्राइवेट सेक्टर को मिलने वाला एक बहुत बड़ा बूस्ट और एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हो सकता है जम्मू एंड कश्मीर में। तो यहाँ पर बेसिकली इन्वेस्टर्स कुछ आ रहे हैं इस वैली के अंदर जमीन सी करते हुए, और यहाँ पर इसके लिए जम्मू एंड कश्मीर प्राइवेट इंडस्ट्रियल एस्टेट डेवलपमेंट पॉलिसी 21 to 2030 को रिलीज किया जाएगा मिड जून के अंदर। अब सारे जो देश के बाकी स्टेट्स है वो ऐसी पॉलिसीज रिलीज करते रहते हैं, जहाँ पर वो अपना 8, 10, 15 साल का प्लान बताते हैं कैसे वो इंडस्ट्रियल लेवल पे, सिटी प्लानिंग लेवल पे वगैरह डेवलप करेंगे। जम्मू कश्मीर में ऑब्वियसली लंबे समय तक हो नहीं रहा था, अभी ये प्लान रिलीज किया जाएगा, जिसके बाद में जो इंडस्ट्रीज है उनको रोड मैप ऑलरेडी पता चल जाएगा कैसे इनको चीजें आगे बढ़ानी है और अकॉर्डिंगली वो अपना काम करेंगे। अगली खबर दोस्तों जा रही है वो है पुदुचेरी गवर्नमेंट से, जिन्होंने फाइनलाइज किया है डिसीजन टू हायर कंसोर्टियम एवी ट्रांस प्राइवेट लिमिटेड या EVEY, और यहाँ पर बेसिकली ये ज्वाइंट होगा ओलेट्रा ग्रीन टेक के साथ में, जो इनको सप्लाई करने का काम करेगी। तो इसके अंतर्गत होगा ये कि 25 इलेक्ट्रिक बसेस ये शहर खरीदेगा, और साथ जो एलाइड इंफ्रास्ट्रक्चर है, चार्जिंग स्टेशन वगैरह, वो भी कंपनीज प्रोवाइड करेंगे। लेटर ऑफ अग्रीमेंट यहाँ पर इसके वजह से दे दिया जाएगा जल्द ही, और ऑर्डर्स जो है वो भी सप्लाई होना शुरू हो जाएंगे। ओलेट्रा ग्रीन टेक जितने बसेस दे रहा है भारत के अंदर, उसकी संख्या अपने आप में कमाल की है, और जो वेट लीजिंग मॉडल है उसकी वजह से ज्यादा से ज्यादा शेयर इनको अफोर्ड भी कर पा रहे हैं। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है यमुना नदी से रिलेटेड। जब जानते हो कि बारिश का मौसम आने वाला है, तो यहाँ पर जो ड्राई बेड ऑफ यमुना है वहां पर ट्रैक्टर्स को लगाया गया है ताकि वो स्लज और सैंड को निकाला जा सके, और कुछ जगहों पे जो है सैंड बैग्स लगाकर जो है कटाव को रोकने की कोशिश की जा रही है। काइंड ऑफ जो एक मिट्टी भर जाती है, सिल्ट हो जाती है, उसको निकाल कर गहरा किया जा रहा है। और अगर पिछले साल की हम बात करें तो यमुना ने 208 मीटर का जो मार्क है वो पार कर लिया था वर्स्ट फ्लड थी 45 ईयर्स के हिसाब से। तो इसको देखते हुए कुछ प्रिपरेशन सब किए गए हैं। ऑल्सो पिछले साल जब फ्लड्स वगैरह हुए थे अराउंड 25,000 लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा था। सब चीजों को देखते हुए यहाँ पर ऑपरेशन किए जा रहे हैं कि इस साल जो है फ्लडिंग कंट्रोल हो सके अगर बहुत बारिश हुई तो। अगली खबर दोस्तों आ रही है गुड़गांव मेट्रो हुडा साइबर सिटी लाइन से रिलेटेड, जब पर सिस्त्रा ने बिड किया है फॉर DDC वर्क, DDC यानी डिटेल डिजाइन कंसल्टेंट, और यहाँ पर ये 28.5 किलोमीटर की जो लाइन है ये हुडा मिलेनियम सिटी सेंटर और साइबर सिटी को कनेक्ट करेगी, और एलिवेटेड कॉरिडोर यहाँ पर होगा ये हरियाणा मास ट्रैफिक कॉर्पोरेशन के द्वारा बनाया गया। तो ऑब्वियसली गुड़गांव के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में बड़ा रोल प्ले करेगी, और इसकी जो एस्टिमेटेड कॉस्ट होगी वो होगी 5452 करोड़ रुपीस। वैसे काफी डिलेड में चल रहा है ये कॉन्ट्रैक्ट, देखते हैं आगे क्या होता है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है पुणे से, जहां पर 3.6 किलोमीटर लंबा जो BR सिस्टम यहाँ पे पहले था अवेलेबल, इसको पिछले साल जो रिमूव कर दिया था, इसके बाद में अब 2 किलोमीटर का एक और BRTS का स्ट्रेच जो है वो स्वारगेट और हड़पसर के बीच में रिमूव कर दिया जा रहा है। तो ये बहुत अजीब चीज
चीज हुई थी पुणे में कि BRTS सिस्टम बना, उसमें ढंग की बसेस दी नहीं गई और बहुत अजीब सिस्टम बना था, बहुत छोटी थी। 3.6 किलोमीटर का BRTS कौन बनाता है? ऐसे सिस्टम्स बनाए गए थे, तो ऑब्वियसली लोग इसको इस्तेमाल नहीं करते थे। तो ये जो खर्चा किया था उसको उल्टा किया गया, मतलब बेसिकली निकाल दिया गया था BRTS सिस्टम। अब जो थोड़ा बहुत बचा कुचा था उसको भी निकाल दिया जा रहा है। अब गवर्नमेंट ये कह रही है कि इसके वजह से हो ये रहा था कि ट्रैफिक बढ़ रहा था और जो BRTS की लेन्स है वो दूसरे ट्रैफिक के लिए काम में आ सकती थी जो नहीं आ रही थी। तो यहाँ पर इसकी वजह से जो है ये BRTS लेन्स को हटा दिया गया। बहुत अजीब बात है, पुणे ने यहाँ पे बहुत बड़े लेवल पे पैसा वेस्ट किया है और बाबू अफसर यहाँ पर अपना दिमाग ठीक से नहीं लगा पा रहे। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड से रिलेटेड, जहाँ पर यहाँ पे ऑपरेशंस जो है टर्मिनल 1 के अंदर जो एक्सपांशन के चल रहे हैं वो इस महीने कंप्लीट हो सकते हैं। तो टर्मिनल 1 के अंदर और जगह बन जाएगी इसकी वजह से। अभी करेंटली जो कैपेसिटी है टर्मिनल 1 की वो 100 मिलियन तक की है, जिसमें से इंटरनेशनल कैपेसिटी 22 मिलियन की है और T1 ऑपरेशनल बनने के बाद में और ज्यादा लोग यहाँ पर आ पाएंगे। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है उत्तर प्रदेश से, जहाँ पर स्टेट ने कॉन्ट्रैक्ट किया है एक साइन स्पेन हेडक्वार्टर्स डोरना स्पोर्ट्स के साथ में और एक इंडियन पार्टनर भी यहाँ पर है फेस्ट्री स्पोर्ट्स के नाम से, जो कि ऑर्गेनाइज करेंगे MotoGP इवेंट नोएडा के अंदर अगले साल। तो गौतम बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट, यहाँ पर पिछले साल भी MotoGP हुई थी, काफी हद तक से सक्सेस मिला था। यहाँ पर इस वजह से इन्वेस्टमेंट भी बड़े लेवल पे आती है यूपी में। यहाँ पर गवर्नमेंट ने कहा है कि जो लाइसेंसिंग फी है वो डोरना स्पोर्ट्स को मिला है 1 साल के लिए। और आप जानते हो कि अगर फॉर्मूला 1 के बारे में हम बात करें तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने एक बार फॉर्मूला 1 भी अरेंज कराई थी यूपी की, जब अभी वाली गवर्नमेंट नहीं थी। और इवेंट ऑर्गेनाइज करने के बाद में गवर्नमेंट ने पैसों से रिलेटेड बहुत लफड़े किए थे, टैक्सेस के लफड़े किए थे। तो जो फॉर्मूला 1 है वो छोड़ के चली गई थी इंडिया और बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट जो है वो बहुत बड़ा फ्लॉप हो गया था। उसके बाद में बहुत बड़ा इशू ये बन गया था, पैसों का बड़ा वेस्टेज था गवर्नमेंट की वजह से। लेकिन फिर बाद में MotoGP को फिर से लाया गया, उनके लिए फेवरेबल कंडीशंस बनाई गई और काइंड ऑफ अभी ये धीरे धीरे सक्सेसफुल हो रहा है और सर्किट भी जो है ऐसे ही पड़ा था वो काम में आ रहा है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया से, जिन्होंने दे दिया है फाइनल अप्रूवल फॉर बाइसिकल ट्रैक अलोंग लधोवल बाईपास ऑन नेशनल हाईवे NH95। तो बेसिकली यहाँ पर न्यू दिल्ली के पास से जो है जाता है वहां पर ये अप्रोक्सीमेट 18.59 करोड़ रुपीस का बाइसाइकिल ट्रैक बनाया जाने वाला है। अब दोस्तों अपने आप में ये बड़ी खबर है, हैदराबाद ने भी ये ट्राई किया था, काफी हद तक ये सक्सेसफुल भी रहा था। अब NHAI भी जो है परमिशन दे दी है बाइसाइकिल ट्रैक बनाने के लिए अपने हाईवेज के क्रॉस। आज के आसपीटी सवाल के बारे में बात करिए तो मनन ध्रुव पूछते हैं, देयर इज न्यूज़ सर्कुलेटिंग दैट E5 सीरीज शिनकानसेन may be cancelled and GOI has asked ICF to prepare their own 250 km/h HSR. Firstly, by global standard 250 km is semi high speed and not HSR. Secondly, the project cost has already exceeded more than 22 billion USD. That is the cost of taxpayers money. Why is government keen to introduce substandard ICF Vande Bharat trains based semi HSR on HSR tracks? We all know quality control of ICF. I think people of India, after all those tax money thrown HSR, deserve those world class Shinkansen. तो पहली बात यार, कहाँ से कौन से नदी में से खबर निकालते हैं लोग, मेरे को ये बात समझ में नहीं आती। E5 शिनकानसेन जो है वो आएगी, उसका टेंडर कहीं नहीं जा रहा, उसके लिए बातें भी चल रही है जापानीज कंपनीज जो बनाती है उनसे। तो वो प्रोजेक्ट कहीं पे भी शिफ्ट नहीं होने वाला है। बुलेट ट्रेन ट्रैक्स पे शिनकानसेन ही चलेगी, पूरा का पूरा जो ट्रैक है वो शिनकानसेन के हिसाब से ही बनाया गया है। सिस्टम्स है, जो ट्रेनिंग सेंटर्स बने हैं आनंद के अंदर वो भी शिनकानसेन के हिसाब से ही बन रहे हैं। यहाँ पर ICF को जो ऑर्डर दिए गए हैं 250 किलोमीटर/आवर की ट्रेन बनाने के लिए, पर्पस अलग है। कहीं से भी कुछ भी खबर कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने के पहले जो है वो नहीं ऐसे इतनी दिल पे लेनी चाहिए। यहाँ पर जो है बहुत ज्यादा इमोशनली लिखा गया है कमेंट, लेकिन यहाँ पर ये फैक्चुअल नहीं है। दूसरी बात, अगर ठीक से जाके देखोगे आर्टिकल्स पढ़ोगे 250 किलोमीटर/आवर वाले ऑर्डर के, तो यहाँ पर रेलवे के जो कुछ लोग हैं उनके द्वारा कहा गया है कि ये काइंड ऑफ एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड टास्क है। 2 ही ट्रेन बनाने को बोली गई है और राजस्थान के अंदर हमारी इंडियन रेलवे से एक बहुत सीधा सेक्शन ट्रैक्स का बना रही है जो काफी लंबे समय से अंडर कंस्ट्रक्शन था, प्रॉब्ली कंप्लीट हो जाएगा कुछ समय में। और ये सेक्शन यूज किया जाएगा ये 250 वाली स्पीड्स वाली ट्रेन को टेस्ट करने के लिए। ICF के जो ये नए वाले वर्जन होंगे ये कम से कम 4 या 5 साल तक बाहर नहीं आ रहे। और जो वंदे भारत ट्रेन है इसकी बाहर के देशों में डिमांड थी। अब हम अफ्रीका बांग्लादेश वगैरह को देते हैं ट्रेन, लेकिन मलेशिया, इंडोनेशिया, कुछ यूरोपियन कंट्रीज वगैरह को हम केटर नहीं कर सकते वंदे भारत के साथ, सब स्टैंडर्ड है। तो ऑब्वियसली स्पीड क्वालिटी बढ़ाने की जरूरत है। ये वो प्रोजेक्ट है, इसका HSR से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि हम हमारी भी कैपेबिलिटी यहाँ पे बढ़ाएंगे, लेकिन बुलेट ट्रेन लाइन और शिनकानसेन जो आने वाली है इसके अंदर इसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, काफी अलग चीजें है। तो यहाँ पे खबरें जो है वो ठीक से समझना जरूरी है। वैसे एक डेडिकेटेड वीडियो में बना चुका हूँ इसी विषय के ऊपर जो आज दोपहर को ही पब्लिश हुई है। तो आप चैनल पेज पे जाओगे तो आपको वो वीडियो नजर आएगी, 250 वाला ये पूरा सिनेरियो में डिटेल में समझाया है, तो वो जाकर जरूर देखना। बाकी क्वेश्चंस हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, न्यूज सबमिट करनी हो तो उसके लिए भी आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगी। बाकी अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करना और मिलेंगे अगले वीडियो में।